नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम यहाँ पर दृष्टि आईएएस के जो इथिक्स के क्लास नोट्स हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। हम बता दें कि इससे पहले हमने भारत के महान समाज सुधारकों के अंतर्गत कई नेताओं, राजनेताओं, समाज सुधारकों एवं शिक्षाविदों को देख लिया है। आज के सेशन हम पिछले सेशन से समाप्त हुए जो सेशन था हमारा, उसी के आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हमने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को समाप्त किया था। ठीक है, और उसी से हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि दृष्टि आईएएस के 70 वीडियो हैं इथिक्स के, आप उस दृष्टि आईएएस के वीडियो देख लीजिए विकास देवी कीर्ति सर के। ठीक है, तब ये चीज़ें नोट्स आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से। चलिए बात करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अछूत कहलाने वाली महार जाति में जन्मे अम्बेडकर को अपने शुरुआती जीवन में ही भारत में जाति व्यवस्था के कारण होने वाले भेदभाव का कटु अनुभव हो गया था। इन सब परिस्थितियों का धैर्य एवं वीरतापूर्वक सामना करते हुए उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद 1912 में एल्फिस्टन कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। उसके बाद अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहीं वर्ष 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लेकर इंडियन रूपी पर थीसिस लिखी। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1920 में मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया। 1927 में अछूतों को मंदिर प्रवेश सहित अन्य अधिकारों के लिए एवं पानी के सार्वजनिक उपयोग के लिए महाड़ सत्याग्रह मुंबई में आरंभ किया। वर्ष 1928 में भारत आए साइमन कमीशन से अछूतों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं की मांग की। इसके साथ ही साथ 1930 में अम्बेडकर ने अछूतों एवं वंचितों के नेता पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की दलितों के लिए, पर महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता किया। वहीं 1938 में मुंबई विधानसभा में खोती जमींदारी प्रथा की समाप्ति के लिए विधेयक पेश किया। डॉक्टर अम्बेडकर अछूतों, वंचितों, स्त्री व श्रमिकों के अधिकारों के लिए भी प्रयत्नशील रहे। वहीं उन्होंने संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया, लेकिन विरोध के कारण बिल पारित नहीं हो पाया, जिसके विरोध स्वरूप मंत्री पद से त्याग दे दिया और दलितों के प्रति सवर्णों के दृष्टिकोण में अपेक्षित बदलाव न पाकर 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसके साथ ही बात करें तो डॉक्टर अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 को बम्बई में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की तथा उसे रचनात्मक कार्यों से आगे बढ़ाकर दलितोत्थान के लिए विरोध आंदोलन तथा सीधी कार्यवाही का मंच बना दिया। उन्होंने दलितों को सार्वजनिक सुविधाओं जैसे कुआं, तालाब के उपयोग तथा मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए महाड़ सत्याग्रह किया तथा अम्बा देवी मंदिर, जो कि अमरावती में है, काला राम मंदिर, नासिक में प्रवेश हेतु आंदोलन किया। इसके अलावा बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाओं एवं मनुस्मृति दहन कार्यक्रम को शुरू करके अम्बेडकर ने अपने समाज सुधार कार्यक्रम को और विस्तृत आयाम दिया। वहीं डॉक्टर अम्बेडकर एक प्रतिभाशाली एवं जुझारू लेखक व चिंतक थे। उन्हें 6 भारतीय और 4 विदेशी भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने राजनीतिक, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, धर्म, समाजशास्त्र, कानून एवं इतिहास आदि क्षेत्रों में किताबें लिखी। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि स्त्रियों के पतन के लिए बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह का निषेध, कन्यावध जैसी कुप्रथाओं को जिम्मेदार मानना समस्या को सतही तौर पर देखना है। इन तथ्यों का गंभीर अध्ययन करके अम्बेडकर ने इन सारी समस्याओं की जड़ जाति प्रथा एवं ब्राह्मणवाद को माना, जिसने महिलाओं को घोर बंधन में रखा, उन पर घोर असमानताएं ला दी। वह महिलाओं को गरिमा, समानता व सम्मान के आधार पर जीवन यापन का अधिकार दिलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1955 में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया, जिसमें महिलाओं के विभिन्न अधिकार प्रस्तावित थे।
डॉक्टर अंबेडकर ने समता रूपी समाज की स्थापना के लिए त्रिसूत्र के रूप में शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित हो का नारा दिया। इसके साथ ही में दलित वर्ग में शिक्षा व जागरूकता द्वारा आत्मविश्वास एवं जागृति का संचार करना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में शिक्षा महज साक्षरता नहीं अपितु सामाजिक परिवर्तन की वाहक थी। उनका मत था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। वे शिक्षा को मूल आधार मानते थे, जिसके बल पर गुलामी की जड़ों को काटकर सामाजिक समानता, आर्थिक उन्नति व राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। वहीं दलितों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की। बात करें, अंबेडकर ने समाज के प्रगतिशील रूपांतरण तथा सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने का विचार रखा। उन्होंने भूमिहीन श्रमिकों, छोटी जोतों, खेती व्यवस्था, महार वतन, सामूहिक खेती, मौद्रिक व्यवस्था, भू राजस्व और जमींदारी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर विचार किया। वहीं सामाजिक समानता लाने के लिए वे खेती और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के अपरिहार्य मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर भारत की आर्थिक समस्याओं का समाधान तथा दलितों के उत्थान के लिए औद्योगिकरण को एक प्रभावशाली उपाय मानते थे। औद्योगिकरण के क्रम में वे अनियंत्रित पूंजीवाद के विकास के पक्षधर नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रमिकों के काम के घंटे को 12 घंटे से कम करके 8 घंटे करवाएं और भारत में मजदूरों को निर्वाह मजदूरी, अच्छी कार्यदशाएं, महिला श्रमिकों को प्रसूति अवकाश तथा स्त्री पुरुषों को समान पारिश्रमिक के साथ अपना संघ बनाने एवं हड़ताल या विरोध करने का अधिकार दिया जाना भी अंबेडकर के प्रयासों की देन है। वे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और मानवतावादी धर्म के समर्थक थे। अंबेडकर समानता आधारित समाज एवं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पैरोकार थे। बात करते हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की, तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सामाजिक समानता के पक्षधर थे। वे महिला अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संघर्षरत रहे। उनका कहना था, मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति की हासिल की है उससे मापता हूँ। मैं किसी समुदाय की जो प्रगति है वो महिलाओं ने जो प्रगति की हासिल की है उससे मापता हूँ। उनका कहना था, मेरा सामाजिक दर्शन केवल 3 शब्दों में रखा जा सकता है, वे है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि मानव जाति को सामाजिक और आर्थिक न्याय हासिल हो। वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने प्रजातंत्र की सफलता के लिए 6 शर्तें बताई। पहला, समाज में स्पष्ट रूप से कोई असमानता न हो और विपक्ष विद्यमान हो, विधि और प्रशासन में समानता हो, संवैधानिक नैतिकता का पालन हो और समाज में नैतिक व्यवस्था का संचालन और सार्वजनिक अंतर्विवेक। ये उनके विचार वर्तमान समय में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। इसके साथ ही बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर वंचित वर्गों को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत रहे। उनके अनुसार समाज सुधार बिना सच्ची राष्ट्रीयता संभव नहीं है। वे राजनीतिक अत्याचारों की तुलना में सामाजिक अत्याचारों को अधिक चिंतनीय मानते थे। समाज सुधार के लिए उनका संघर्ष पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी है। वहीं बात करें, डॉक्टर अंबेडकर ने समाज को प्रगति करने का जो सूत्र दिया था उसकी पहली इकाई शिक्षा ही थी। समता रूपी समाज की स्थापना के लिए उन्होंने त्रिसूत्र के रूप में शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित हो या का जो नारा दिया था वे आज भी समाज को सामाजिक न्याय के संघर्ष में प्रेरणा देते हैं। अगले हमारे जो हैं महान व्यक्तित्व रामकृष्ण परमहंस को हम देखेंगे। रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कामारपुकुर नामक ग्राम में 18 फरवरी 1836 को ईस्वी को हुआ था। बाल्यावस्था में वह गदाधर के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी संगीतात्मक प्रतिभा, चरित्र की पवित्रता, गहरी धार्मिक भावनाएं, सांसारिक बातों की ओर से उदासीनता, आकस्मिक रहस्यमय समाधि और सबके ऊपर उनके माता पिता के प्रति अगाध भक्ति ने उन्हें पूरे गांव का आकर्षक व्यक्ति बना दिया था। बात करें तो रामकृष्ण परमहंस 17 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता चले आए और रानी रासमणी के दक्षिणेश्वर मंदिर जो कि कोलकाता में है में पूजा के लिए नियुक्त हुए। यहीं उन्होंने माँ महाकाली के चरणों में अपने को उत्सर्ग कर दिया और रामकृष्ण परमहंस भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा तन्मय रहते।
उन्होंने असाधारण दृढ़ता और उत्साह से 12 वर्षों तक लगभग सभी प्रमुख धर्मों एवं संप्रदायों का अनुशीलन किया। परमहंस अद्वैत मत के समर्थक थे। उनके व्यक्तित्व से ब्रह्म समाज के अध्यक्ष केशव चंद्र सेन जैसे विद्वान भी प्रभावित थे। वहीं उनके प्रभाव एवं आध्यात्मिक शक्ति ने नरेंद्र जैसे नास्तिक तर्कशील युवक को परम आस्तिक, भारत के गौरव का प्रसारक स्वामी विवेकानंद बना दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का अधिकांश जीवन प्रायः समाधि की स्थिति में ही व्यतीत हुआ। जीवन के अंतिम 30 वर्षों उन्होंने काशी, वृंदावन, प्रयाग आदि तीर्थों की यात्रा की। समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया, उनके कठोर आध्यात्मिक अभ्यासों और सिद्धियों के समाचार तेजी से फैलने लगे और दक्षिणेश्वर का मंदिर उद्यान शीघ्र ही भक्तों एवं भ्रमणशील सन्यासियों का प्रिय आश्रय स्थान हो गया। वहीं 16 अगस्त 1886 को उनका निधन हो गया और उनके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनके नाम पर ही रामकृष्ण मठ की स्थापना की। बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। तो रामकृष्ण परमहंस के अनुसार सभी जीव आत्म तत्व हैं एवं आत्मा के बीच लिंग का कोई भेद नहीं है। वे मानते हैं कि स्त्री पुरुष का भेदभाव करना व्यर्थ है। वे इस प्रकार स्त्री पुरुष समानता के व्यवहार की शिक्षा देते हैं। वहीं रामकृष्ण परमहंस के जीवन में त्याग, सेवा, साधना, प्रयोग और समन्वय ही मुख्य दर्शन है। वे मानव सेवा को ही सच्ची सेवा मानते हैं और मानव कल्याण के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारा जीवन है, हमें सीखते रहना चाहिए। वे व्यक्तियों में अध्यवसायी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की शिक्षा देते हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन का यही प्रमुख लक्ष्य है। बात करें कि परमहंस सफलता के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि अगर हमें पूर्व दिशा की तरफ जाना है तो हमें कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं जाना चाहिए। यानी यदि हमें सफलता की दिशा में जाना है तो कभी भी सफलता के विपरीत दिशा में नहीं जाना चाहिए। वे दिशा भ्रम की बजाय एकाग्र चित्तता एवं ध्यान पर बल देते हैं। वहीं बात करें कि वे सभी धर्मों की समानता पर बल देते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य जीवन का प्रमुख लक्ष्य मानव सेवा है। वे भारतीय समाज को प्रेम, त्याग, दया, करुणा, सेवा भावना, सहयोग एवं मानवीय मूल्यों की स्थापना का संदेश देते हैं। बात करते हैं महादेव गोविंद रनाडे अगले हमारे हैं। महादेव गोविंद रनाडे का जन्म 1842 में पुणे में हुआ था। पुणे में आरंभिक शिक्षा पाने के बाद रनाडे ने 11 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की। बाद में वे पुणे के एल्फिस्टन कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। एलएलबी पास करने के बाद वे उप न्यायाधीश नियुक्त किए गए। वे आधुनिक शिक्षा के हिमायती तो थे ही, लेकिन भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप रनाडे ने समाज सुधार के कार्यों में आगे बढ़कर हिस्सा लिया और सरकारी नौकरी में रहते हुए भी उन्होंने जनता के संपर्क बनाए रखा। प्रार्थना समाज के मंच से रनाडे ने महाराष्ट्र में अंधविश्वास और हानिकारक रूढ़ियों का विरोध किया और धर्म में उनका अंधविश्वास नहीं था। उन्होंने स्त्री शिक्षा का प्रचार किया। वे बाल विवाह के कट्टर विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। इसके लिए उन्होंने एक समिति विधवा विवाह मंडल की स्थापना भी की थी। महादेव गोविंद रनाडे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। वहीं महादेव गोविंद रनाडे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सम्मान किया था और 1885 ईस्वी के उसके प्रथम बम्बई अधिवेशन में भाग भी लिया। वे मानते थे कि मनुष्य की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक प्रगति एक दूसरे पर आश्रित है। अतः ऐसा व्यापक सुधारवादी आंदोलन होना चाहिए जो मनुष्य की चतुर्मुखी उन्नति में सहायक हो। वे स्वदेशी के समर्थक थे और देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग पर बल देते थे। देश की एकता उनके लिए सर्वोपरि थी और भरपूर सेवा करने वाले और समाज को नई राह दिखाने वाले गोविंद रनाडे का निधन 16 जनवरी 1901 को हुआ था। बात करते हैं गोविंद रनाडे के जीवन से मिलने वाली जो शिक्षाएं हैं। तो महादेव गोविंद रनाडे राष्ट्र की प्रगति के लिए सामाजिक सुधार को आवश्यक मानते थे। अब महिला अधिकारों के समर्थक रनाडे का कहना है कि समाज में स्त्रियों को उचित, सम्मानपूर्ण एवं मर्यादित स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने भारतीय समाज को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने एवं उनके अधिकारों के लिए जागरूक होने की प्रेरणा दी। उनका कहना था कि तुम उस समय तक अच्छे सामाजिक ढांचे को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा सामाजिक ढांचा तर्क एवं
न्याय पर आधारित नहीं होगा। इस रूप में वे सामाजिक न्याय एवं समानता के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं महाराष्ट्र का सुकरात कहलाने वाले रनाडे ने सामाजिक सुधारों के लिए गंभीर प्रयास किए। देश की एकता को वे सर्वोपरि स्थान देते हुए कहते हैं, प्रत्येक भारतवासी को यह समझना चाहिए कि पहले मैं भारतीय हूँ और बाद में हिंदू, ईसाई, पारसी, मुसलमान और फिर कुछ और। उनके विचार देश के लिए आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बात करें, उन्होंने मानवता, समानता, राष्ट्रीयता और नैतिक मूल्यों को अत्यधिक महत्व दिया है। वे दया, प्रेम, त्याग, विनम्रता, सहिष्णुता एवं देशभक्ति जैसे मूल्यों का संदेश देते हैं। न्यायमूर्ति महादेव रघुविंद रनाडे का जीवन दर्शन आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने अंधविश्वास एवं रूढ़िवादी विचारों से मुक्त होने की वकालत की और वे सच्चे अर्थों में तार्किक विचारों के समर्थक रहे हैं। अभी बात करते हैं डॉक्टर ढोंढो केशव कर्वे। डॉक्टर ढोंढो केशव कर्वे 18 अप्रैल 1858 से 9 नवंबर 1962 तक की गिनती आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण सुधारकों में होती है। उनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुरुड नामक गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मात्र 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया और लेकिन जल्द ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। महर्षि कर्वे में छोटी आयु से ही समाज सुधार के प्रति रुचि दिखाई देने लगी थी और 1891 में वे राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा संचालित पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। अपनी मेहनत और प्रतिभा से वह दक्कन शिक्षा समिति के आजीवन सदस्य बने और वे महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई नई शिक्षा नीति और महाराष्ट्र समाज सुधार समिति के कार्यों में भी व्यस्त रहे थे। वहीं बात करें, 1893 में उन्होंने अपने मित्र की विधवा बहन गोपूबाई से विवाह किया। विवाह के बाद गोपूबाई का नया नाम आनंदीबाई पड़ा। उनके इस कार्य के परिणाम स्वरूप पूरे महाराष्ट्र में, विशेषकर उनकी जाति बिरादरी में बड़ा रोष और विरोध उत्पन्न हो गया। इसी विरोध ने महर्षि कर्वे को समाज द्वारा उपेक्षित विधवाओं के उद्धार और पुनर्वास के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कुछ स्थानों पर अपने तत्वाधान में विधवाओं के पुनर्विवाह भी संपन्न कराए। 1896 में उन्होंने पूना में एक विधवा आश्रम और अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की। वहीं 1907 में महर्षि कर्वे ने अनाथ महिलाओं के लिए महिला विद्यालय की स्थापना की। जब उन्होंने विधवा और अनाथ महिलाओं के इस विद्यालय को सफल होते देखा तो उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाते हुए महिला विश्वविद्यालय की योजना पर भी विचार करना प्रारंभ कर दिया। अंततः महर्षि कर्वे के अथक प्रयासों से 1916 में महिला विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। उन्होंने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांवों में शिक्षा को सहज, सुलभ बनाने और उसके प्रसार के लिए उन्होंने चंदा एकत्र कर लगभग 50 से भी अधिक प्राइमरी विद्यालयों की स्थापना की थी। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा वर्ष 1958 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 9 नवंबर 1962 को उनका निधन हो गया। बात करते हैं डॉक्टर ढोंढो केशव कर्वे के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। डॉक्टर ढोंढो केशव ने शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया। वे विशेष रूप से स्त्री शिक्षा की पुरजोर वकालत करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन स्त्री उत्थान के लिए समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक कुरीतियों जैसे विधवा विवाह निषेध, देवदासी प्रथा, बाल विवाह आदि का विरोध किया। वे महिलाओं को समान अधिकार देने के पक्ष में थे। ढोंढो केशव कर्वे ने विधवाओं को शिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और उन्होंने अपनी सोच, विचार और प्रयासों को वास्तविकता के धरातल पर स्थापित किया। वहीं बात करें तो वे निरंतर संघर्ष एवं प्रयास करने की प्रेरणा देते हैं। वे शिक्षा देते हैं कि बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं ही प्रयास करना चाहिए। वहीं अन्ना साहब ने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत अधिक प्रयास किया है। स्त्री उत्थान की दशा में उनका प्रयास अतुलनीय है। बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, अगले हमारे विचारक है समाज सुधारक। मदन मोहन मालवीय 25 दिसंबर 1861 से 12 नवंबर 1946 महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद ही नहीं बल्कि एक बड़े समाज सुधारक भी थे। इलाहाबाद में जन्मे पंडित मदन मोहन मालवीय अपने महान कार्यों के चलते महामना कहलाए। वहीं शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया और शीघ्र ही 1893 में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बतौर वकील के रूप में कामकाज प्रारंभ कर दिया।
प्राचीन संस्कृति के घोर समर्थक मालवीय जी समाचार पत्रों द्वारा जनता में प्रचार करने में बहुत विश्वास रखते थे। उन्होंने 3 पत्रों हिंदुस्तान इंडियन यूनियन तथा अभ्युदय का संपादन किया। लीडर और हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना का श्रेय भी मालवीय जी को ही जाता है। मर्यादा पत्रिका लीडर के हिंदी संस्करण भारत का आरंभ 1921 में हुआ और हिंदुस्तान टाइम का हिंदी संस्करण हिंदुस्तान भी वर्षों से निकल रहा है। वहीं बात करें 1906 में इलाहाबाद के कुंभ के अवसर पर उन्होंने सनातन धर्म का विराट अधिवेशन कराया, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म संग्रह नामक एक विहद ग्रंथ तैयार कराकर महासभा में उपस्थित किया। कई वर्ष तक उस सनातन धर्म सभा के बड़े बड़े अधिवेशन मालवीय जी ने कराए। सनातन धर्म सभा के सिद्धांतों के प्रचारार्थ काशी से 20 जुलाई 1933 को मालवीय जी की संरक्षकता में सनातन धर्म नामक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित होने लगा। वहीं मालवीय जी ने हिंदी की सबसे बड़ी सेवा यह की कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की अदालतों और दफ्तरों में हिंदी को व्यवहार योग्य भाषा के रूप में स्वीकृति कराया। यह आंदोलन उन्होंने 1890 ईस्वी में आरंभ किया था और 1900 ईस्वी में गवर्नर ने उनका आवेदन पत्र स्वीकार किया और इस प्रकार हिंदी को सरकारी कामकाज में हिस्सा मिला। वहीं सन 1910 में उनकी सहायता से इलाहाबाद में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। उसी वर्ष अक्टूबर में सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन काशी में हुआ, जिसके सभापति मालवीय जी थे। वहीं सन 1902 में मालवीय जी उत्तर प्रदेश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य और बाद में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुने गए। प्रारंभ से ही मालवीय जी की राजनीति में रुचि लेने लगे और कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। वह 3 बार हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1916 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना रही। वहीं मालवीय जी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके साथ ही साथ में 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध किया और इसके खिलाफ देश भर में जन जागरण अभियान भी चलाया। महामना तुष्टीकरण की नीतियों के खिलाफ थे। उन्होंने 1916 के लखनऊ पैक्ट के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का विरोध किया। उन्होंने 1931 में पहले गोलमेज सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व किया। बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। तो पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा को मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का साधन मानते थे। वे प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते थे। बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक पक्षों के समन्वित विकास को ही उन्होंने शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य माना है। वे मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे और वे पीड़ित, वंचित, दुखी व्यक्तियों की सेवा तथा सहायता करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने नैतिकता, मानवता, दृढ़ संकल्प, निस्वार्थ सेवा के गुणों को विकसित करने की प्रेरणा दी है। वर्तमान में हमें पंडित मदन मोहन मालवीय की शिक्षाओं को आत्मसात करने की आवश्यकता है। वे कहते हैं कि कमज़ोर आदमी हर काम को असंभव समझता है, जबकि वीर साधारण। इस प्रकार वे आत्मविश्वास पूर्वक कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। वहीं भारत की एकता का मुख्य आधार है एक संस्कृति जिसका उत्साह कभी नहीं टूटा। यह इसकी विशेषता है। ऐसा कहकर मालवीय जी ने संस्कृति, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम एवं देश सेवा का उद्बोधन किया है। अब बात करते हैं अय्यनकली की। अय्यनकली का जन्म त्रिवेंद्रम के त्रावणकोर में वर्ष 1863 में हुआ था। वह एक निम्न जाति समझे जाने वाले पुलय परिवार में पैदा हुए थे। वह अनपढ़ थे। अय्यनकली समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को मानवता के विरुद्ध अपराध समझते थे। उन्होंने दलितों के खिलाफ हो रहे अन्याय का पुरजोर विरोध किया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनके समय में निचली जाति के लोगों को बैलगाड़ी की सवारी करने की अनुमति नहीं थी। अय्यनकली के संघर्ष की शुरुआत इस अधिकार को लेकर हुई। वे स्वयं बैलगाड़ी लेकर निकले और अन्य लोगों को प्रेरित किया। उन पर शारीरिक हमले हुए, लेकिन वे हमले उनके साहस और विश्वास को नहीं डिगा सके। वहीं अय्यनकली ने दलित बच्चों के लिए स्कूल में अध्ययन की मांग की। वे शिक्षा को बहुत महत्व देते थे और वेंगानूर में उच्च जाति के लोगों द्वारा एक स्कूल स्थापित किया गया था, जिसमें दलित बच्चों को पढ़ने पर उसमें आग लगा दी गई। इसकी प्रतिक्रिया
1907 में उन्होंने वेंगानूर में एक साल से भी अधिक समय तक चली हड़ताल का नेतृत्व किया। उन्होंने कृषि कामगारों की मांगें उठाई। उनका प्रमुख मांगों में चाय की दुकानों के दलितों को नारियल के गोले में चाय दिए जाने का विरोध। दूसरा, दलित बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। तीसरा, काम के घंटों के दौरान श्रमिकों के लिए आराम का समय। चौथा, नकदी भुगतान द्वारा मजदूरी प्रणाली का प्रतिस्थापन आदि। अंततः सत्ता को झुकना पड़ा और निचली जातियों की इन मांगों को स्वीकार कर लिया गया। वहीं अय्यनकली द्वारा शुरू किए गए मुक्ति अभियानों की कड़ी में कल्लूमाला संघर्ष बेहद महत्वपूर्ण है। केरलीय समाज ने जाति परक पहचान बनाए रखने के लिए हर जाति समुदाय के लिए एक खास तरह का पहनावा निश्चित कर रखा था। अछूत स्त्रियों और पुरुष कमर से ऊपर और घुटने के नीचे का हिस्सा ढक नहीं सकते थे। अय्यनकली इस बाध्यता को गुलामी का सबूत मानते थे। पुलह स्त्रियां कमर के ऊपर का हिस्सा ढकने के लिए मानकों वाली माला पहना करती थी। इसे कल्लू माला कहा जाता था। स्त्रियों को ढेर सारी मालाएं लादनी पड़ती थी, तब कहीं जाकर अंग विशेष ढक पाते थे। इसके अलावा वे चूड़ियाँ और कानों में लोहे के छल्ले पहनती थी। कल्लूमाला संघर्ष 1914 में शुरू हुआ और अय्यनकाली ने अपने समुदाय की स्त्रियों से कहा कि वे गुलामी के प्रतीकों को उतार फेंके और दक्षिण त्रावणकोर कोई पुलह स्त्रियों ने ऐसी मालाएं फेंक दी और ऊपरी वस्त्र था ब्लाउज पहनना शुरू कर दिया। उनके प्रयासों के माध्यम से जनता में दलित महिलाओं के लिए उनके तन को ढकने के लिए अनुमति दी गई। अय्यनकली के आह्वान पर पुलह पुरुषों ने चप्पल जूते पहनना और छाते का इस्तेमाल आरंभ कर दिया। वहीं सवर्ण समझी जाने वाली जातियों के विरोध के बावजूद यह आंदोलन बेहद सफल रहा। उन दिनों दलितों को अदालत के बरामदे में ही पांव रखने का अधिकार नहीं था, लिहाजा उनकी सुनवाई बाहर ही होती थी। परंपरा यह थी कि अदालत में छुट्टी होने के बाद शाम को न्यायाधीश और अन्य कर्मचारी कोर्ट के अहाते के पेड़ के नीचे खड़े होते थे और वहीं खड़े खड़े सुनवाई करते और तथा निर्णय सुनाते थे। वादी प्रतिवादी से जज का सीधा संवाद कभी नहीं होता था। अदालत का चपरासी संदेशवाहक का काम करता था। पुलियों को एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी पड़ती थी और इस व्यवस्था में अक्सर उनके साथ अन्याय होता था। सुनवाई के इस तरीके में अपमान और अवहेलना अपरिहार्य थी और अय्यनकली को स्वाभाविक रूप से यह व्यवस्था सहनीय लगती थी। उन्होंने इसलिए एक वैकल्पिक न्याय व्यवस्था शुरू की। साधु जन परिपालन संगम के तत्वाधान में दलितों के लिए सोशल कोर्ट या कम्युनिटी कोर्ट की स्थापना हुई। वहीं संगम की तमाम शाखाओं में कोर्ट की प्रशाखाएं स्थापित की गई थी और अय्यनकली के प्रयासों से 1900 में दलितों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने की आज़ादी दी गई और 1914 में दलित बच्चों के लिए स्कूलों में शामिल होने की अनुमति दी गई। वहीं अय्यनकली का नेतृत्व क्षमता को देखते हुए तत्कालीन शासकों द्वारा 1910 में उन्हें त्रावणकोर विधानसभा के लिए नामित किया गया था और अय्यनकली का निधन 18 जून 1941 को हुआ। बात करते हैं अय्यनकली के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। तो अय्यनकली का जीवन सामाजिक असमानता, अन्याय एवं जाति भेद के विरुद्ध संघर्ष को समर्पित रहा है। वे सामाजिक समानता और मानवता की स्थापना की प्रेरणा देते हैं। वे शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए आजीवन प्रयास करते रहे। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में विषमता का अंत एवं मानवता की भलाई करना संभव है। उनके द्वारा स्थापित स्कूलों में केवल सैद्धांतिक शिक्षा ही नहीं बल्कि व्यावसायिक शिक्षा को भी महत्व दिया गया। शिक्षा और संगठन के माध्यम से प्रगति अय्यनकली का नारा था। उन्होंने वंचित वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित किया। वंचित तबकों की स्थिति में परिवर्तन के लिए उन्होंने शिक्षा को अस्त्र बनाया। इस प्रकार वे भारतीय समाज में हाशिए पर खड़े वर्गों के उद्धार के लिए प्रयास कर सके। वहीं बात करें कि अय्यनकली महिलाओं के अधिकारों एवं शिक्षा के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देते हैं। केरल में दलित महिलाओं के स्तन ढकने का अधिकार के लिए उन्होंने प्रयास किया। वहीं अय्यनकली अमानवीयता और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। वे समतामूलक समाज की स्थापना के लिए भारतीय समाज को उद्वेलित करते हैं। उनका संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय के संघर्ष की गाथा है। बात करते हैं पेरियार ईवी रामास्वामी नायर की। पेरियार ईवी रामास्वामी नायर का जन्म 17 नवंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न धार्मिक परंपरावादी व धनी परिवार में हुआ था।
इनका पूरा नाम बात करें तो इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी था। बचपन से ही वे उपदेशों में कई बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहते थे। हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों में कही गई बातों की परस्पर विरोधी तथा बेतुकी बातों का माखौल भी वे उड़ाते रहते थे। उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था का भी बहिष्कार किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद पेरियार जी जान से सामाजिक सुधारों में जुट गए और अपार वैभव में वे पले रामास्वामी को किसी तरह की कमी नहीं थी, परंतु कट्टरता के भयानक परिणामों को देखकर बचपन से ही नायकर के मन में हिंदू रूढ़िवादी के प्रति आक्रोश उत्पन्न होने लगा। तमिल दलितों की पीड़ा का एहसास कर वह क्षुब्ध हो जाते थे। उन्हें लगता था कि उत्तर भारतीय ब्राह्मणों का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक वर्चस्व ही दलितों की पीड़ा का मुख्य कारण है। इन बातों से दुखी होकर पेरियार ने यह संकल्प लिया कि वह इस अन्याय को मिटा कर रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर पेरियार ने स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया और दलितों के हितों की लड़ाई भी लड़ते रहे। उन्होंने 1923 में वायकोम मंदिरों के हरिजनों के लिए प्रवेश को लेकर आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। उन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया और मनुस्मृति को जलाया तथा पुरोहितों के बिना विवाह करवाए उन्होंने कुदी आरसू नामक ग्रंथ लिखा और ईश्वर विरोधी समितियों के नियम पर वे रूस गए तथा लौटने के बाद वे कांग्रेस से अलग हो गए। 1926 में पेरियार ने न्याय पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और बाद में वे इसके अध्यक्ष भी बने। इस पार्टी के माध्यम से उन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की। उन्होंने द्रविड़ कड़गम नामक के राजनीतिक सामाजिक दल का गठन किया। बात करते हैं पेरियार ए.वी. रामास्वामी नायकर के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। पेरियार ए.वी. रामास्वामी भेदभाव रहित समता मूलक समाज की स्थापना पर बल देते हैं। उन्होंने कहा है कि सभी मानव एक है, हमें भेदभाव रहित समाज चाहिए। हम किसी को प्रचलित सामाजिक भेदभाव के कारण अलग नहीं कर सकते। वे सामाजिक समानता एवं न्यायपूर्ण व्यवहार की शिक्षा देते हैं। पेरियार ने धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, पाखंड का कड़ा विरोध किया। वे नास्तिक थे और ईश्वर या देवी देवताओं के अस्तित्व को सिरे से खारिज करते थे। उन्होंने मानवता को ही सर्वोच्च बताया है। हमारे देश को आज़ादी तभी मिल गई, समझना चाहिए, जब ग्रामीण लोग देवता, धर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा पाएंगे। यह विचार रखते हुए पेरियार सामाजिक कुरीतियों, असमानताओं और शोषण की बेड़ियों से मुक्त होकर ही सच्ची स्वतंत्रता की संकल्पना करते हैं। वे महिलाओं, दलितों और पिछड़ों की उनकी खोई हुई अस्मिता प्रदान करने के लिए उन्हें आजीवन जागरूक करते रहे। वे तार्किक और विचारशील बनने की प्रेरणा देते हैं और वे सामाजिक न्याय की दिशा में कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रेरणा स्रोत है। पेरियार वंचित वर्ग की समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट करने के साथ उन्हें सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। वहीं बात करें विनोबा भावे की, तो विनोबा भावे 11 सितंबर 1895 से 15 नवंबर 1982 महात्मा गांधी के अनुयायी, समाज सुधारक एवं भूदान यज्ञ नामक आंदोलन के संस्थापक थे। गुजरात में जन्मे विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उन्होंने गांधी आश्रम में शामिल होने के लिए 1916 में हाई स्कूल की पढ़ाई के बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने 1916 में मात्र 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और साधु बनने के लिए काशी नगरी की ओर रुख किया। बाद में महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद तो जीवन भर के लिए वे उन्हीं के प्रति समर्पित हो गए। आज़ादी की लड़ाई में वह कई बार जेल गए। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा को चुना गया। विनोबा भावे ने गीता, कुरान, बाइबिल जैसे धर्म ग्रंथों के अनुवाद के साथ ही इनकी आलोचनाएं भी की। वहीं विनोबा भावे भगवत गीता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो कहते हैं कि गीता उनके जीवन की हर सांस में है। उन्होंने गीता को मराठी भाषा में अनुवादित भी किया। इसके साथ ही साथ में विनोबा भावे का भूदान आंदोलन का विचार 1951 में जन्मा, जब वह आंध्र प्रदेश के गाँव में भ्रमण कर रहे थे। भूमिहीन, अस्पृश्य लोगों या हरिजनों के एक समूह के लिए ज़मीन मुहैया कराने की अपील के जवाब में एक जमींदार ने उन्हें 1 एकड़ ज़मीन देने का प्रस्ताव किया। इसके बाद वह गांव-गांव घूमकर भूमिहीन लोगों के लिए भूमि का दान करने की अपील करने लगे और उन्होंने इस दान को गांधी जी की अहिंसा के सिद्धांत से संबंधित कार्य बताया।
वहीं विनोबा भावे के अनुसार यह भूमि सुधार कार्यक्रम हृदय परिवर्तन के तहत होना चाहिए। जमीन के इस बंटवारे के बाद में उन्होंने लोगों को ग्राम दान के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें ग्रामीण लोग अपनी भूमि को एक साथ मिलाने के बाद उसे सहकारी प्रणाली के अंतर्गत पुनर्गठित करते। विनोबा को 1958 में प्रथम रैमने मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1975 में पूरे वर्ष भर अपने अनुयायियों के राजनीतिक आंदोलन में शामिल होने के मुद्दे पर भावे ने मौन व्रत रखा। सन 1979 के एक आमरण अनशन में परिणाम स्वरूप सरकार ने समूचे भारत को गो हत्या पर निषेध लगाने हेतु कानून पारित करने का आश्वासन दिया। उनका 15 नवंबर 1982 को वर्धा, महाराष्ट्र में निधन हो गया और भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया। विनोबा भावे के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की बात कही जाए तो विनोबा भावे ने कहा है कि देश अपनी अस्मिता अपने पास रखे, हथियारों से नहीं बल्कि अपनी नैतिकता से बचा जा सकता है। वे समाज को नैतिक मूल्य एवं मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देते हैं। वहीं विनोबा भावे की सामाजिक चेतना विश्व कल्याण की भावना पर आधारित थी। इनकी युक्ति ओम तत्सत में सभी धर्मों के प्रति सद्भावना देखने को मिलती है। इनका नारा जय जगत में एक प्रांत या राष्ट्र नहीं बल्कि समस्त विश्व के कल्याण की दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वे समाज को दान, सेवा, त्याग, सद्भाव और मानवता के लिए प्रेरित करते हैं। उनका जीवन सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा की प्रतिमूर्ति के समान रहा है। वे इन मूल्यों की शिक्षा ही नहीं देते बल्कि उसके अनुकरण पर भी बल देते हैं। वे अनुशासन को महत्व देते हुए कहते हैं कि अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का सेतु है। यकीन मानिए, ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान अधिक आत्मविश्वास पैदा करता है। समाज के प्रत्येक पक्ष पर यह सिद्धांत लागू होता है। भावे समाज में सहयोग एवं समन्वय की भावना को बढ़ावा देते हैं। उनका कहना है कि परस्पर आदान प्रदान के बिना समाज में जीवन का निर्वाह संभव नहीं है। वे मानव सेवा को ही सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। अब बात करते हैं ठक्कर बाबा की। अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, या जिन्हें हम प्यार से ठक्कर बाबा के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 29 नवंबर 1869 को गुजरात के भावनगर जिले में हुआ था। ठक्कर बापा ने 1879 से 1882 तक एक एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल में पढ़ाई की और 1886 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। बाद में उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए पुणे भेज दिया गया, जहां उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव गोविंद रनाटे जैसी विभूतियों को जाना। बापा ने 1890 में इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके LCI यानी लाइसेंसिएट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की उपाधि हासिल की। आदिवासियों के लिए बापा का सेवा कार्य वर्तमान गुजरात राज्य के तत्कालीन पंचमहल जिले में शुरू हुआ। इसी जिले के झालोद दाहोद इलाके में 1919 और 1922 में भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल के दौरान मानवीय मदद पहुंचाने का काम बापा पहले भी कर चुके थे। बापा एक बार फिर राहत सहायता सामग्री लेकर इन अकालग्रस्त इलाकों में पहुंचे, लेकिन इस बार उनका वास्ता वहां रहने वाले भील आदिवासियों से हुआ। इससे बापा को विकास की प्रक्रिया से पीछे छूट चुके इन समुदाय की समस्याएं समझने का एक व्यापक अवसर मिला। बापा का विचार था कि कुछ युवकों की मदद से इन भीलों की शिक्षित किया जाए और सभ्यता के आयामों से उन्हें क्रमशः परिचित कराया जाए। वहीं भील सेवा मंडल का मुख्य केंद्र दाहोद में बनाकर बापा ने 10 साल तक कठोर परिश्रम किया। इस मंडल के अध्यक्ष के तौर पर वह मंडल की गतिविधियों के सफल संचालन के लिए विभिन्न केंद्रों का नियमित दौरा करते और केंद्रों में आ रही समस्याओं को समझते और उन्हें दूर करने के लिए विचार विमर्श करते थे। उन्होंने झालोद में 21 नवंबर 1923 को भील सेवा मंडल खोला और बापा ने 1926 के शुरुआती महीनों में छत्तीसगढ़ी के रायपुर एवं मांडला जिलों और झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के आदिवासी जिलों का दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं तथा रीति रिवाजों की बारीकी से अध्ययन किया। बापा के इन अनुभवों का गांधी जी ने अपने अखबार नवजीवन में 2 लेखों में प्रकाशित किया है। उन दिनों गुजरात में अछूतों को अत्यंत अंत्यज पुकारा जाता था।
गुजरात अंत्यज सेवा मंडल की स्थापना 1923 में हुई और बापा इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने गए। यह मंडल भी भील सेवा मंडल की तर्ज पर काम करता रहा। इस मंडल ने अपनी शुरुआती दौर के अंत्यजों के लिए करीब 30 पाठशालाएं खुलवा दी। उन दिनों अंत्यजों की सेवा का काम बहुत मुश्किल हुआ करता था। 1932 में जब गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ, जो कि पहले अस्पृश्यता निवारण संघ के रूप में जाना जाता था, की अध्यक्षता घनश्याम दास बिरला को सौंपी गई, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के एवज में मंत्री पद पर बापा को नियुक्त करने की मांग बापू से की। बापू के निर्देश पर बापा दिल्ली चले आए और यहाँ कठिन जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। 1932 से लेकर 1951 तक बापा ने हरिजन सेवक संघ का काम करते हुए देश के माथे से छुआछूत का कलंक मिटाने का भरसक प्रयास किया। बापा के प्रयासों से ही भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1948 को दिल्ली में की गई थी। वहीं बात करें तो ठक्कर बापा का काम अकाल, अछूतोद्धार और आदिवासी सेवा तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने गांधी जी के गरीबी से लड़ने वाले महाअस्त्र चरखे और खादी के प्रयोग को प्रचारित करने का भी विशद कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने कस्तूरबा ट्रस्ट के मंत्री के तौर पर भी कार्य किया। 19 जनवरी 1951 को इस महान सामाजिक कार्यकर्ता ने अंतिम सांस ली। बात करते हैं ठक्कर बापा के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। समस्त संसार में सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा ही है। मानव सेवा की प्रेरणा हमें सेवा की प्रतिमूर्ति ठक्कर बापा के जीवन से मिलती है। बात करें ठक्कर बापा ने जातिगत भेदभाव का कड़ा विरोध किया। वे सामाजिक समानता एवं समरता का समर्थन करते थे। उन्होंने हरिजन सेवक संघ के माध्यम से अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी कार्य किए हैं। वे समाज को समता मूलक बनने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने मानवता, शांति, प्रेम, करुणा, त्याग एवं सेवा जैसे नैतिक और मानवीय मूल्यों को अपनाया एवं भारतीय समाज को इसके अनुकरण की प्रेरणा दी। ठक्कर बापा ने आदिवासियों के जीवन से उन्नयन के लिए भी अत्यधिक प्रयास किए। उन्होंने सामाजिक बुराइयों का घोर विरोध किया और वंचित वर्ग को जागरूक कर उसके कल्याण हेतु आजीवन प्रयास किया। बात करें ठक्कर बापा ने मानवीय एवं नैतिक मूल्यों को आत्मसात करके पूरे जीवन उसका पालन किया। सत्य, अहिंसा, प्रेम के नैतिक आचरण के साधारण से प्रयासों से उन्होंने सब कुछ संभव कर दिखाया। बात करते हैं बाबा आमटे की। देखिए, बाबा आमटे का जन्म 1914 ईस्वी में वर्धा के निकट एक जागीरदार परिवार में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही ठाठ बाट से बीता। बाबा आमटे के मन में सबके प्रति समान व्यवहार, सेवा की भावना बचपन से ही थी। बाबा आमटे ने नागपुर विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की और कई दिनों तक वर्धा में वकालत की। परंतु जब उनका ध्यान अपने तालुके के लोगों की गरीबी की ओर गया तो वकालत छोड़कर वे समाज में पिछड़े समूहों की सेवा में लग गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे जेल गए और नेताओं के मुकदमे लड़ने के लिए अपने साथी वकीलों को संगठित किया और इन्हीं प्रयासों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वरोरा की कीड़ों से भरा कुष्ठ रोगी को देखकर उनके जीवन की धारा बदल गई। उन्होंने अपना वकालती चोगा और सुख सुविधा वाली जीवन शैली त्याग कर कुष्ठ रोगियों और दलितों के बीच उनके कल्याण के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया। वहीं बात करें तो बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगों से पीड़ित लोगों की सेवा और सहायता का काम अपने हाथ में लिया। कुष्ठ रोगियों के लिए बाबा आमटे ने सर्वप्रथम 11 साप्ताहिक औषधालय स्थापित किए। फिर आनंद वन नामक संस्था या आश्रम की स्थापना की। उन्होंने कुष्ठ की चिकित्सा का प्रशिक्षण तो लिया ही, अपने शरीर पर कुष्ठ निरोधी औषधियों का परीक्षण भी किया। 1951 में आनंद वन की रजिस्ट्री हुई और सरकार से इस कार्य के विस्तार के लिए भूमि मिली। बाबा आमटे ने चंद्रपुर जिले महाराष्ट्र के वरोरा के निकट अपने इस आश्रम को आधी सदी से अधिक समय तक विकास के विलक्षण प्रयोगों की कर्मभूमि बनाए रखा। जीवन पर्यंत कुष्ठ रोगियों, आदिवासियों और मजदूर किसानों के साथ काम करते हुए उन्होंने वर्तमान विकास के जनविरोधी चरित्र को समझा और वैकल्पिक विकास की क्रांतिकारी जमीन तैयार की।
आनंदवन की महत्ता चारों तरफ फैलने लगी। नए नए रोगी आने लगे और आनंदवन का महामंत्र श्रम ही है श्री राम हमारा सर्वत्र गूंजने लगा। बाबा आमटे ने आनंदवन के अलावा और भी कई कुष्ठ रोगी सेवा संस्थानों जैसे सोमनाथ, अशोक वन आदि की स्थापना की है, जहां हजारों रोगियों की सेवा की जाती है और उन्हें रोगी से सच्चा कर्मयोगी बनाया जाता है। बाबा आमटे ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 1985 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, 1988 में असम से गुजरात तक 2 बार भारत जोड़ो आंदोलन चलाया। उन्हें मैग्सेसे अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण, बिड़ला पुरस्कार, मानवीय हक पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार के साथ साथ और भी कई अन्य पुरस्कार से नवाजा गया। उनका 9 फरवरी 2008 को आनंदवन में निधन हो गया। बात करें बाबा आमटे के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। बाबा आमटे का मूल विचार मानव को सम्मानित जीवन देना था। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित किया। वे मानव सेवा एवं मानवता को जीवन लक्ष्य बनाने की प्रेरणा देते हैं। उनका कहना है कि समाज की सेवा करनी चाहिए, उसका जरिया चाहे जो हो। उन्होंने भारतीय समाज को समानता की संदेश दिया। वे स्वयं बिना किसी भेदभाव के कुष्ठ पीड़ितों की सेवा में संलग्न रहे। उन्होंने सामाजिक समानता को अपने कृत्यों से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। वहीं बाबा आमटे नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनका मानना था कि पर्यावरण की रक्षा मानव रक्षा के लिए जरूरी है। उनका मानना था समाज सेवा, मानव सेवा और देश सेवा ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक जागरण का संदेश देने के लिए भारत की एकता एवं अखंडता बनाए रखने हेतु भारत जोड़ो अभियान आंदोलन प्रारंभ किया था। बाबा आमटे छुआछूत, सामाजिक विसंगतियों, स्त्रियों के साथ हो रहे अन्याय के विरोधी थे और वे अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध करना अनिवार्य मानते थे। उनका जीवन जितना त्यागपूर्ण था, उनके विचार उतने ही मौलिक थे। अगले समाज सुधार के अंतर्गत हमारे पंडिता रामाबाई आती हैं। ठीक है, पंडिता रामाबाई का जन्म 5 अप्रैल 1858 को मैसूर रियासत में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री विद्वान और स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। रमाबाई असाधारण प्रतिभावान थी और अपने पिता से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करके 12 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने 20,000 श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। देशाटन के कारण मराठी के साथ साथ कन्नड़, हिंदी और बांग्ला भाषाएं भी सीख ली। वहीं संस्कृत के ज्ञान के लिए रमाबाई को सरस्वती और पंडिता की उपाधियां प्राप्त हुई। 22 वर्ष की उम्र में रमाबाई कोलकाता पहुंची। उन्होंने बाल विधवाओं की दयनीय दशा सुधारने की बीड़ा उठाया। उनके संस्कृत ज्ञान और भाषणों से बंगाल के समाज में हलचल मच गई। भाई की मृत्यु के बाद रमाबाई ने विपिन बिहारी नामक अछूत जाति के एक वकील से विवाह किया, परंतु हैजे की बीमारी में वह भी चल बसा। अछूत से विवाह करने के कारण रमाबाई को कट्टरपंथियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा और वह पूना आकर स्त्री शिक्षा में काम करने में लग गई। उनकी स्थापित संस्था आर्य महिला समाज की शीघ्र ही महाराष्ट्र भर में शाखाएं खुल गई। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंडित रमाबाई 1883 ईस्वी में इंग्लैंड गई। वहां 2 वर्ष तक संस्कृत की प्रोफेसर रहने के बाद वे अमेरिका पहुंची। उन्होंने इंग्लैंड में ईसाई धर्म की स्वीकार कर लिया था और अमेरिका में उनके प्रयत्न से रमाबाई एसोसिएशन बना, जिसने भारत के विधवा आश्रम का 10 वर्ष तक खर्च चलाने का जिम्मा लिया। इसके बाद वे 1889 में भारत लौटी और विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की। बाद में कृपा सदन नामक एक और महिला आश्रम बनाया। वहीं पंडित रमाबाई के इन आश्रमों में अनाथ और पीड़ित महिलाओं को ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिससे वे स्वयं अपनी जीविका उपार्जित कर सके। बात करें पंडित रमाबाई का जीवन, इस बात का प्रमाण है कि यदि व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो गरीबी, अभाव, दुर्दशा की स्थिति पर विजय प्राप्त करके वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। उनकी सफलता का रहस्य था प्रतिकूल परिस्थितियों में साहस के साथ संघर्ष करते रहना। 5 अप्रैल 1922 को पंडित रमाबाई का देहांत हो गया। पंडित रमाबाई के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की बात करें तो पंडित भारत में महिला आंदोलन एवं नारीवाद प्रारंभ होने से बहुत पहले पंडित रमाबाई महिला अधिकारों एवं स्त्री पुरुष समानता के लिए संघर्षरत थी।
वहीं 19वीं सदी में महिला उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका संघर्षमय जीवन और सामाजिक प्रयास प्रेरणादायी माना जाता है। इसके साथ साथ कई यातनाएं और अन्याय सहन करके भी समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता निश्चित रूप से हमें प्रतिबद्ध, संघर्षशील और दृढ़ संकल्पी बनने की प्रेरणा देती है। उनका कहना था कि एक व्यक्ति का महत्व जाति में नहीं, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और मेधा जैसे शील को अर्जित करने में है। रमाबाई नैतिक मूल्यों और समानता को आत्मसात करने की प्रेरणा देती है। वहीं पंडित रमाबाई ने महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वे नारी मुक्ति का मार्ग शिक्षा को ही मानती हैं। अपनी पुस्तक एक हिंदू स्त्री का जीवन में उन्होंने महिलाओं के जीवन के कष्ट और संघर्षों का कारण धर्म को बताया है। उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों पर करारी चोट की। रमाबाई धर्म को शोषण का कारक होने पर उसे खारिज करने की बात करती हैं। वर्तमान में धार्मिक कट्टरता के बढ़ते मामलों के बीच पंडित रमाबाई के विचार अधिक प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। अगले हमारे समाज सुधारक है पांडुरंग शास्त्री आठवले। पंडु शास्त्री आठवले 19 अक्टूबर 1920 से 25 अक्टूबर 2003 दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु तथा समाज सुधारक थे। उनको प्रायः दादाजी के नाम से जाना जाता है, जिसका मराठी में अर्थ है बड़े भाई साहब। उन्होंने 1954 में स्वाध्याय आंदोलन चलाया और स्वाध्याय परिवार की स्थापना की। स्वाध्याय आंदोलन भगवत गीता पर आधारित आत्मज्ञान का आंदोलन है। दादाजी श्रीमद् भागवत गीता एवं उपनिषदों पर अपने प्रवचन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके सामाजिक कार्यों की जमीन गुजरात और महाराष्ट्र रही। इसके साथ ही में अगर बात किया जाए, उन्हें 1997 में धर्म के क्षेत्र में उन्नति के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पांडुरंग जी ने लोगों को अध्यात्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनका मूल मंत्र था खुद ही शक्ति है। वे कहते थे कि हर मनुष्य के हृदय में भगवान बैठा है। यदि इस ईश्वरीय उपस्थिति को आप खुद में ही नहीं दूसरों में भी महसूस करें तो दुष्कर्मों से स्वतः ही छुटकारा मिल जाएगा। पांडुरंग शास्त्री आठवले के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की बात करें तो निर्धन और निर्बल जातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पांडुरंग शास्त्री आठवले सामाजिक समानता और मानव सेवा को मनुष्य जीवन का लक्ष्य मानते हैं। वे मानव सेवा को ही प्रेरणा देते हैं। उनका मानना है कि न ही सैन्य, न ही आर्थिक और तकनीकी विकास किसी राष्ट्र को महान बनाता है या उसके नागरिक के जीवन में आत्मसम्मान और निष्ठा होने से महान बनता है। पांडुरंग शास्त्री आठवले के अनुसार एक प्रबुद्ध समाज वह होता है जहां धनी और निर्धन, साक्षर एवं असाक्षर, काले और गोरे, स्त्री और पुरुष प्रसन्नता के साथ रहते हैं। इस प्रकार वे समाज में सभी विभेदों से मुक्त होकर प्रसन्नता एवं भाईचारे के साथ जीवन यापन करने की प्रेरणा देते। वे भारतीय समाज को पारस्परिक सहयोग, समन्वय, समानता, प्रेम, त्याग, करुणा, राष्ट्रभक्ति और नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं वृक्ष मंदिर समान है, वृक्ष में भी भगवान निवास करते हैं, इसलिए वृक्षारोपण एवं उसके पालन पोषण पर ध्यान देना चाहिए और इस रूप में वे पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा देते हैं। हमारा 6वां टॉपिक है विश्व के महान सुधारक यानी ग्रेट रिफॉर्मर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंतर्गत पहले हम ईसा मसीह को देखेंगे, जिसे हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं। चलिए ग्रेट रिफॉर्मर्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, जिसमें हम ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट को वहाँ पे देखेंगे। ईसा मसीह को ईश्वर प्रेरित मुक्तिदाता के रूप में पूजनीय माना गया है। ईश्वर के अंतिम 2-3 वर्ष समझने के लिए उस समय की राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियां ध्यान में रखनी चाहिए। समस्त यहूदी जाति रोमन सम्राट तिबेरियस के अधीन थी तथा यहूदिया प्रांत में पिलातस नामक रोमन राज्यपाल शासन करता था। यह राजनीतिक परतंत्रता यहूदियों को बहुत अखरती थी। वे अपने धर्मग्रंथ में वर्णित मसीह की राह देख रहे थे, क्योंकि उन्हें आशा थी कि मसीह उनके गुलामी से मुक्ति करेंगे। ईसा देश का परिभ्रमण करते हुए उपदेश देने लगे। वे
30 साल की उम्र तक मजदूर का जीवन बिताने के बाद धर्मोपदेशक बने थे। अतः वह अपने को जनसाधारण के अत्यंत निकट पाते थे। जनता भी उनकी नम्रता और मिलनसारिता से आकर्षित होकर उनको घेरे रहती थी। सब ने अनुभव किया कि ईसा अत्यंत सरल भाषा तथा प्रायः दैनिक जीवन के दृष्टांतों का सहारा लेकर अधिकार पूर्वक मौलिक धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। ईसा यहूदियों का धर्मग्रंथ ईसाई बाइबिल का पूर्वार्ध प्रामाणिक तो मानते थे, किंतु यह शास्त्रियों की भांति उनकी व्याख्या ही नहीं करते थे, प्रत्युत उनके नियमों में परिष्कार करने का भी साहस करते थे। पर्वत प्रवचन में उन्होंने कहा, मैं मूसा का नियम तथा नाबियों की शिक्षा रद्द करने नहीं बल्कि पूरी करने आया हूँ। वह यहूदियों के पर्व मनाने के लिए राजधानी जेरूशलेम के मंदिर में आया तो करते थे, किंतु वह यहूदी धर्म को अपूर्ण समझते थे। वे नैतिकता को ही धर्म का आधार मानकर उसी को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देते थे। ईसा के अनुसार धर्म का सार 2 बातों में है। पहला, मनुष्य का परमात्मा को अपना दयालु पिता समझकर समूचे हृदय से प्यार करना तथा उसी पर भरोसा रखना। दूसरा, अन्य सभी मनुष्यों को भाई बहन मानकर किसी से भी बैर न रखना, अपने विरुद्ध किए हुए अपराध क्षमा करना तथा सच्चे हृदय से सबका कल्याण चाहना। जो यह भातृ प्रेम निभाने में असमर्थ हो वह ईश्वर भक्त होने का दावा न करे। भगवत गीता की कसौटी भातृ प्रेम ही है। जनता इस शिक्षा पर मुग्ध हुई तथा उनके द्वारा किए गए चमत्कार देखकर जनता ने ईसा को नबी के रूप में स्वीकार किया। तब ईसा ने धीरे धीरे यह प्रकट किया कि मैं ही मसीह ईश्वर का पुत्र हूँ, स्वर्ग का राज्य स्थापित करने स्वर्ग से उतरा हूँ। ईसा ने उन्हें समझाया कि मसीह यहूदी जाति का नेता बनकर उन्हें रोमनों की गुलामी से मुक्ति करने नहीं, प्रत्युत सब मनुष्यों को पाप से मुक्ति करने आया है। स्वर्ग के राज्य पर यहूदियों का एकाधिकार नहीं है, मानव मात्र इसका सदस्य बन सकता है। वास्तव में स्वर्ग का राज्य ईसा पर विश्वास करने वाला का समुदाय है, जो दुनिया के अंत तक उसके संदेश का प्रचार करता रहेगा। स्वर्ग के राज्य के इस आध्यात्मिक स्वरूप के कारण ईसा के प्रति यहूदी नेताओं में विरोध उत्पन्न हुआ। वे समझने लगे कि ईसा स्वर्ग का जो राज्य स्थापित करना चाहते हैं वह एक नया धर्म है जो जेरूशलेम के मंदिर में कोई संबंध नहीं रख सकता। 29 ईस्वी को प्रभु ईसा गधे पर चढ़कर जेरूशलेम पहुँचे। वहीं उनको दंडित करने का षड्यंत्र रचा गया। उनके शिष्य जुदास ने उनके साथ विश्वासघात किया। यहूदियों की महासभा ने उनको इसलिए प्राणदंड दिया कि वह मसीह तथा ईश्वर का पुत्र होने का दावा करते हैं। रोमन राज्यपाल ने ईसा को क्रूस पर मरने का आदेश दिया। ईसा ने क्रूस पर लटकते समय ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्रूस पर लटकाने वाले इन लोगों को क्षमा कर। वे नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। यानी मरने के बाद भी ईसा मसीह जो है, अब जो उनको मार रहा है उससे जो है ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमें लटका रहे हैं ये अभी अज्ञान है, इनको प्रभु जो है क्षमा कर दीजिए। ठीक है, जो हमें मार रहे हैं इनको ये अभी अज्ञान है, इनको क्षमा कर दीजिएगा, इनकी गलती के लिए है। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें क्रूस से उतार कर दफना दिया गया। दफन के तीसरे दिन ईसा की कब्र खाली पाई गई। उसी दिन से आस्थावानों का विश्वास है कि वह पुनर्जीवित होकर अपने शिष्यों को दिखाई देने लगे और उसके साथ वार्तालाप भी करने लगे। उस समय ईसा ने अपने शिष्यों को समस्त जातियों में जाकर अपने संदेश का प्रचार करने का आदेश दिया और पुनरुत्थान के 40वें दिन ईसाई विश्वास के अनुसार ईसा का स्वर्गारोहण हुआ। अब देखते हैं, मिलते हैं ईसा मसीह के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। तो ईसा मसीह का पूरा जीवन मानवता सिखाने पर केंद्रित रहा। वे दया, प्रेम, करुणा, सहयोग, सहिष्णुता जैसे मानवीय मूल्यों के विकास के लिए प्रेरणा देते हैं। वे सभी जीवों से प्रेम करने की शिक्षा देते हैं। उनका कहना है कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। प्रेम का महत्व बताते हुए वे कहते हैं, विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थायी हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। संसार में धर्म, शांति और प्रेम का प्रचार करने वाली ईसा मसीह ने इंसान को जीवन जीने की एक सही नैतिक राह बताई। वे कहते हैं, चौकन्ने रहो, अपने विश्वास पर अडिग रहो, साहसी बनो, मजबूत बनो।
ईसा मसीह धार्मिक आडंबरों के निंदक थे। वे मानवता के प्रति प्रेम को सर्वोपरि मानते हैं एवं सहृदय बनने का संदेश देते हैं। उन्होंने विश्व को शांति, प्रेम और भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी है। उनके विचार वर्तमान समय में भी उतने ही प्रासंगिक है। बात करते हैं कन्फ्यूशियस की। चीन के महान दार्शनिक और विचारक कन्फ्यूशियस का जन्म 551 ईसा पूर्व चीन के पूर्वी प्रांत शानतुंग के क्यूफू में हुआ था। कन्फ्यूशियस के शहर में आज भी उनका स्मारक, मंदिर और भवन समेत कई प्राचीन इमारतें हैं। यह चीन की सांस्कृतिक धरोहर है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया है। बात करें तो कन्फ्यूशियस ने ऐसे समय में जन्म लिया जबकि चीन की शक्ति बिखर गई थी और उस समय कमज़ोर झोउ राजवंश का आधिपत्य था। उस दौर में कन्फ्यूशियस के दार्शनिक विचारों के साथ ही उनके राजनीतिक और नैतिक विचारों ने चीन के लोगों पर अच्छा खासा प्रभाव डाला। इसी के चलते उन्होंने कुछ वक्त राजनीति में भी गुजारा। दरअसल कन्फ्यूशियस एक सुधारक थे। कन्फ्यूशियस ने स्व अनुशासन, बेहतर जीवनचर्या और परिवार में सामंजस्य पर जोर दिया। उनका शिक्षाओं का आज भी चीन के कुछ लोग पालन करते हैं। कन्फ्यूशियसवाद उन्हीं से जुड़ी धर्म, दर्शन और सदाचार की विचारधारा है। इसमें भी उनका जोर सदाचरण पर ज़्यादा है। उन्होंने सद्व्यवहार, सदाचरण और शिष्टाचार के नियमों पर बहुत बल दिया है और कन्फ्यूशियस का प्रयास था कि इससे चीनी समाज में फैली कुरीतियों और बुराइयों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने पिता पुत्र के मध्य, पति पत्नी के मध्य, भाइयों के मध्य, शासकों और उनके सलाहकारों के मध्य संबंधों की मीमांसा करके कुछ नियमों का प्रतिपादन किया है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक का आह्वान किया है कि सही बात को समझना और उसके अनुसार आचरण न करना कायर है। उन्होंने कहा कि दयालुता का बदला दयालुता और चोट का बदला न्याय से दिया जाना चाहिए। वही पुरानी परंपरा को दोबारा स्थापित करने के इच्छुक थे और जीवन में संयम, निष्ठा आदि पर बल देते थे। उनका मत था कि संसार से पलायन करना मूर्खता है। उनकी शिक्षाएं धार्मिक गुत्थियों एवं जटिलताओं से परे नैतिकता और सत्पुरुष के आचरण की संहिता के रूप में बद्ध है। बात करें कन्फ्यूशियस के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की, तो कन्फ्यूशियस ने जीवन दर्शन में नैतिक मूल्यों एवं मानवीयता को महत्व दिया है। उनके अनुसार भलाई मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। वे सद्कार्य और मानव कल्याण की शिक्षा देते हैं। उनके अनुसार ईमानदारी और सच्चाई उच्च नैतिकता के लिए आधार का काम करती हैं। वे उच्च मूल्यों को जीवन के प्रत्येक पक्ष में सम्मिलित करने की शिक्षा देते हैं। वहीं कन्फ्यूशियस के अनुसार बुद्धि, करुणा और साहस व्यक्ति के लिए 3 सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नैतिक गुण हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन सद्गुणों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। विश्व को व्यवस्थित रखने के लिए पहले राष्ट्र को व्यवस्थित करना होगा। राष्ट्र को व्यवस्थित करने के लिए परिवार को व्यवस्थित करना होगा और परिवार को व्यवस्थित करने के लिए व्यक्तिगत जीवन का संवर्धन करना होगा और व्यक्तिगत जीवन के संवर्धन के लिए हमें सबसे पहले अपना दिल साफ रखना होगा। इस प्रकार वे सभी को नैतिक आचरण की प्रेरणा देते हैं। वर्तमान समय में भी उनके विचार प्रासंगिक हैं। कन्फ्यूशियस के अनुसार किसी देश में अच्छा शासन और शांति तभी स्थापित हो सकती है जब शासक, मंत्री तथा जनता प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर उचित कर्तव्यों का पालन करता रहे। उनका कथन था कि बुद्धिमत्ता की बात यही है कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण उत्तरदायित्व और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करे। अगले हमारे हैं हज़रत मोहम्मद साहब जी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी को सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान में कुरैश कबीले के अब्दुल्लाह नामक व्यापारी के घर हुआ था। मान्यता है कि असाधारण प्रतिभाशाली मोहम्मद आजीवन अक्षर ज्ञान से महरूम रहे, मतलब उन्हें पढ़ने लिखने का कोई वो ज्ञान नहीं था। सत्य प्रेमी, व्यवहार चतुरता, ईमानदारी आदि अनेक सद्गुणों के कारण उनका बहुत सम्मान होता था। इन्हीं सद्गुणों के कारण उनकी स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ने लगी और जब वह 40 वर्ष के हुए तो उन्हें ईश्वरीय दिव्य संदेश मिलने लगे थे, जिसे उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया। उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने तत्कालीन सत्ताधारियों को नाराज कर दिया।
जब वह 53 साल के थे तो उनकी हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी पहले मिल गई थी और वे वहां मदीना नगर प्रस्थान कर गए। मदीना में वह अधिक दिन तक शांतिपूर्वक विश्राम न कर सके थे कि वहां भी उनका विरोधी कुरैश समुदाय उन्हें कष्ट पहुंचाने लगा। अंत में आत्मरक्षा का कोई अन्य उपाय न देखकर कुरैश और उनकी कुमंत्रणा में पड़े हुए मदीना निवासी यहूदियों के साथ उन्हें युद्ध करने पड़े, जिसकी समाप्ति मक्का विजय के साथ हुई। उन्होंने अपना शेष जीवन मदीना में ही व्यतीत किया। उनके जीवन में ही सारा अरब एक राष्ट्र और एक धर्म के सूत्र में आबद्ध हो इस्लाम धर्म में प्रविष्ट हो गया और 632 ईस्वी में मदीना में 63 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब महान जीवनोद्देश्य को पूर्ण कर मृत्यु को प्राप्त हुए। मोहम्मद साहब पर उत्तरी आयतें अर्थात ईश्वरीय संदेशों का संकलन कुरान नामक पुस्तक में किया गया है। कुरान में 3 खंड है और वह 114 सूरतों अर्थात अध्यायों में विभक्त है। निवास क्रम के से प्रत्येक सूरत मक्की या फिर मदरी नामक से पुकारी जाती है, अर्थात मक्का में उत्तरी सूरतें मक्की और मदीना में उत्तरी मदरी कही जाती है। कुरान में एक ईश्वर के विश्वास पर बहुत बल दिया गया है। इसमें एक दो नहीं सैकड़ों बार कहा गया है कि वह परमेश्वर एक ही है, उसके सिवा दूसरा कोई अन्य पूज्य नहीं है। यहाँ ईश्वर को सर्वव्यापक और सर्वज्ञ माना गया है और मोहम्मद शांति प्रिय थे, ईश्वर भक्त थे। उनकी शिक्षाओं ने अगणित लोगों को उचित जीवन मार्ग और शांति प्रदान किया है। वहीं हज़रत मोहम्मद साहब के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की बात कहा जाए तो हज़रत मोहम्मद ने सभी को एकता और भ्रातृत्व का संदेश दिया। वे समानता के साथ प्रेम से मिलजुल कर रहने की शिक्षा देते हैं। हज़रत मोहम्मद ने पूरे विश्व को समानता का मार्ग दिखाया और उनके अनुसार काले गोरे, जाति, नस्ल, धर्म, क्षेत्र, स्त्री पुरुष, धनी निर्धन सभी मानव समान है। वे सभी पूर्वग्रहों से मुक्त रहकर समानता का व्यवहार करने की प्रेरणा देते हैं। वे धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते हुए लकुम दीन कुम वली दीनी अर्थात तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म और मेरे लिए मेरा धर्म, वे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और धर्म को मानवता के ऊपर रखते हैं। क्या कहा है? लकुम दीन कुम वली दीनी, लकुम दीन कुम वली दीनी। हज़रत मोहम्मद साहब विश्व को सच्चरित्रता, समता, सत्यता, धैर्य, दृढ़ता, दया, बंधुता, क्षमा, ईमानदारी जैसे उच्च नैतिक मूल्यों के अनुकरण की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने धार्मिक पाखंड, सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों का विरोध किया। वे संसार को मानवता का संदेश देते हैं। वे आत्मानुशासन, सत्यनिष्ठा, संयम, विश्वास के सिद्धांत मानवता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बात करते हैं जर्दानो ब्रूनो की। ब्रूनो 1548 से 1600 का जन्म इटली के नोला नगर में हुआ था। केवल 17 साल की उम्र में वे नेपल्स में चर्च से जुड़ गए, लेकिन कुछ साल बाद ही उन्होंने इसे त्याग दिया। इन्होंने इटली के कई शहरों की यात्राएं की। ब्रूनो एक महान विचारक और भावुक कवि होने के साथ दार्शनिक, गणितज्ञ, ज्योतिष और खगोल शास्त्री भी थे। उनके ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत ने तत्कालीन धर्म प्रधान यूरोपीय समाज में हलचल मचा दी। उनका मानना था कि सूर्य कोई विशेष नहीं अपितु एक बड़ा सितारा ही है। यह ब्रह्मांड अनंत है और अन्य ग्रह, अन्य जगहों पर भी बुद्धिमान प्राणी बसते हैं। उनके इन विचारों से चर्च और उसके रूढ़िवादी प्रशासक नाराज हो गए। उन्हें लगा कि ब्रूनो चर्च की सत्ता को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है। वह युग विज्ञान और वैज्ञानिक प्रविधि के विकास के दौर की शुरुआती अवस्था का था। पोलिश वैज्ञानिक कोपरनिकस 1453 से 1543 पहले ही इस बात को कह चुके थे कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है और सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता, अपितु पृथ्वी ही सूर्य के चक्कर काटती है। ब्रूनो ने कोपरनिकस की बात को सत्य पाया और उसे अनुमोदित किया, लेकिन इससे चर्च की प्रतिष्ठा पर सवाल उत्पन्न हो गए। अब चर्च ने उन्हें दंडित करने का मन बना लिया। ब्रूनो के खिलाफ आरोप लगाए गए कि रोमन चर्च के द्वारा हुई जांच में उन्हें दोषी पाया गया। ब्रूनो ने चर्च से माफ़ी नहीं मांगी और जिस वैज्ञानिक खोज को उन्होंने सत्य समझा उस पर अडिग रहे। चर्च की सत्ता को चुनौती देने के दोषी पाए गए ब्रूनो को दंड स्वरूप जीवित ही जला दिया गया।
ब्रूनो को आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के लिए शहीद होने वाले लोगों में ससम्मान शामिल किया गया। बात करते हैं जर्दाना ब्रूनो के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। तो आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के उद्घोषक जर्दाना ब्रूनो अत्यंत निर्भीक एवं क्रांतिकारी विचारों के थे। उन्होंने तार्किक, वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक विचारों को ही स्वीकार किया और सत्य कहने एवं चर्च के खिलाफ जाने के कारण जिंदा जलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। जर्दाना ब्रूनो ने विश्व को वैचारिक स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। वे धर्म के पाखंड के विरोध के साथ सत्य स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं। वे अज्ञानता और अंधविश्वास की गुलामी से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उन्होंने तर्क एवं सत्य को विचारों के केंद्र में रखा है। वहीं ब्रूनो का जीवन दर्शन, विज्ञान, करुणा और साहस पर केंद्रित है। उन्होंने अच्छे कार्यों एवं सद्व्यवहार को अपनाने की बात की। जर्दाना ब्रूनो एक संवेदनशील एवं कल्पनाशील कवि थे। उन्होंने कोपरनिकस के ब्रह्मांड सिद्धांत का समर्थन किया। वे धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिकता, स्वतंत्रता को निर्दयता के साथ अपनाने की प्रेरणा देते हैं। वहीं बात करें गैलीलियो गैलीली की, तो इटली के पीसा शहर में 15 फरवरी 1564 को गैलीलियो गैलीली का जन्म हुआ था। गैलीलियो एक खगोल वैज्ञानिक के अलावा एक ऐसे कुशल गणितज्ञ, भौतिकविद और दार्शनिक भी थे जिस यूरोप की वैज्ञानिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गैलीलियो ने भौतिक विज्ञान में गतिकी के समीकरण स्थापित किए। उनका जड़त्व का नियम जग प्रसिद्ध है। उन्होंने पीसा की मीनार के अपने प्रसिद्ध प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि वस्तुओं के गिरने की गति उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। उन्होंने पहली बार सिद्ध किया कि निर्वात में प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। गैलीलियो ने उच्च कोटि की कंपास बनाया जो समुद्री यात्रियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ। उनके अन्य आविष्कारों में सूक्ष्मदर्शी, सरल लोलक आधारित पेंडुलम घड़ी इत्यादि हैं। उन्होंने भौतिक नियमों के बारे में बताया कि वे उन सभी निकायों में जो नियत गति से चलते हैं समान रूप से लागू होते हैं। यह सापेक्षता के सिद्धांत की प्रारंभिक झलक थी। वे धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, पर वे धार्मिक मान्यताओं के विपरीत जाते अपने परिणामों को पूरी ईमानदारी से सामने रखते थे। उनकी चर्चा के प्रति निष्ठा थी, लेकिन तब भी वह ज्ञान और विवेक से ही किसी अवधारणा को तोलते थे। गैलीलियो ने आज से बहुत पहले गणित, सैद्धांतिक भौतिकी और प्रायोगिक भौतिकी के परस्पर संबंध को समझ लिया है। परवलय या पैराबोला का अध्ययन करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि एक समान त्वरण अर्थात यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की अवस्था में पृथ्वी पर फेंका गया कोई भी पिंड एक परवलयाकार मार्ग पर चलकर वापस पृथ्वी पर आना उसकी इसी अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्धि भौतिकविद आइंस्टीन ने उन्हें आधुनिक विज्ञान का पिता की पदवी दे डाली। सन 1609 में गैलीलियो को दूरबीन के बारे में पता चला जिसका हॉलैंड में आविष्कार हो चुका था। केवल उसका विवरण सुनकर उन्होंने उससे भी कहीं अधिक परिष्कृत और शक्तिशाली दूरबीन और स्वयं बना ली। 25 अगस्त 1609 को गैलीलियो ने अपने आधुनिक टेलीस्कोप का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। इसकी मदद से गैलीलियो ने चाँद और शुक्र को देखा। बृहस्पति ग्रह को देखने पर पता चला कि उसका एक अलग संसार है। उसके गिर्द घूम रहे ये पिंड अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। यहाँ से टालेमी और अरस्तु की उन परिकल्पनाओं की नींव हिल गई जिनमें ग्रह और सूर्य सभी पिंडों की गतियों का केंद्र पृथ्वी को बताया गया था। हालांकि निकोलस कोपरनिकस गैलीलियो से पहले भी यह कह चुके थे कोपरनिकस गैलीलियो से पहले भी यह कह चुके थे कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, न कि पृथ्वी की, पर इसे मानने वाले बहुत कम थे। इसके साथ ही गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत को खुला समर्थन देना शुरू कर दिया। इस कारण गैलीलियो को कैथोलिक चर्चों के विरोध का सामना करना पड़ा और गैलीलियो ने खंडन करते हुए कहा कि उसने कहीं भी बाइबल के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। गैलीलियो की जीवन काल में इसे उनकी भूल ही समझा गया। सन 1633 में चर्च ने गैलीलियो को आदेश दिया कि वे सार्वजनिक रूप से कहें कि ये उनकी बड़ी भूल है। उन्होंने ऐसा किया भी। फिर भी गैलीलियो को अपने जीवन के अंतिम दिन रोमन साम्राज्य की कैद में बिताने पड़े।
बाद में उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के मद्देनज़र सज़ा को गृह कैद में तब्दील कर दिया गया। अपने जीवन का अंतिम दिन भी उन्होंने इसी कैद में गुजारा। बात करते हैं गैलीलियो के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की, तो आधुनिक विज्ञान के पिता गैलीलियो ने मनुष्य के चिंतन को तार्किक आधार प्रदान करने का दृष्टिकोण प्रदान किया। वे किसी भी विचार को विज्ञान एवं तर्क की कसौटी पर परखे बिना स्वीकार नहीं करने की प्रेरणा देते हैं। वे धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में भी विवेकशीलता के प्रयोग की शिक्षा देते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांतों को भी प्रयोगमूलक रूप में स्वीकार करने की बात कही है। गैलीलियो शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष के द्वारा ही नहीं बल्कि प्रयोग के द्वारा सिद्ध किए जा सकने वाले शिक्षा का समर्थन करते हैं। वे प्रत्येक क्षण सीखने एवं ज्ञानार्जन की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने अपने जीवन में भी अवलोकन, प्रेक्षण एवं प्रयोग द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया। इस संदर्भ में उनका कहना है कि मुझे कभी भी ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिससे मैं कुछ भी नहीं सीख सकूं। गैलीलियो का कहना है कि आप किसी को